नमस्कार। कभी सोचा है कि हम सब असल में किसके पीछे भाग रहे हैं? जीवन का असली मकसद क्या है? एक बहुत पुराना दर्शन है जो कहता है कि जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, सुख। जी हाँ, प्लेजर। और आज हम इसी दिलचस्प फिलॉसफी, जिसे हीडोनिज्म कहते हैं, की गहराइयों में उतरने वाले हैं। अच्छा, अब जैसे ही ये शब्द कानों में पड़ता है ना, हेडोनिज्म या सुखवाद, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में कुछ खास तस्वीरें घूमने लगती हैं। हाँ, बिल्कुल वैसी ही तस्वीरें, है ना? जैसे कि कभी ना खत्म होने वाली पार्टियां, हर तरह की चीजों में बिना सोचे समझे डूब जाना, जो मन में आया उसे फौरन पा लेने की जिद, कल की कोई फिक्र ही नहीं, बस आज में जीना। यही वो एक इमेज है, एक छाप है जो सुखवाद से चिपक सी गई है। पर सवाल ये है कि क्या यही पूरी कहानी है? क्या हीडनिज्म का मतलब सिर्फ यही सब है, या फिर इस ऊपरी सतह के नीचे कुछ और भी है, कोई गहरा मतलब जिसे हम अक्सर देख ही नहीं पाते? तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, प्राचीन यूनान में। क्योंकि देखिए, हीडनिज्म की कहानी कोई एक सीधी सादी सड़क नहीं है। इसमें दरअसल सुख तक पहुंचने के दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं, और ये रास्ते हमें दो बहुत बड़े दार्शनिकों ने दिखाए। तो ये हैं सुखवाद के दो बिल्कुल अलग चेहरे, दो ध्रुव। एक तरफ है एरिस्टोपस। उनका मानना था कि जिंदगी का मकसद है हर पल मिलने वाले तेज जबरदस्त प्लेजर को महसूस करना, मतलब जो भी फिजिकल प्लेजर हो। उनका फंडा एकदम सिंपल था, लिव फॉर द मोमेंट। और फिर दूसरी तरफ है एपिक्यूरस। उनके लिए सबसे बड़ा सुख किसी पार्टी में नहीं, बल्कि दर्द और चिंता से आजादी पाने में था। वो चंद पलों की खुशी के पीछे नहीं, बल्कि लंबे समय तक टिकने वाली मानसिक शांति, एक ठहराव की तलाश में थे। एपिक्यूरस के इस पूरे दर्शन का जो दिल है ना, वो एक खास शब्द में बसा है, एटेरेक्सिया। अब ये क्या है? इसका मतलब है मन की एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी स्टेट जहां कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई बेचैनी नहीं, बस एक गहरा सुकून। एपिक्यूरस के लिए असली सुख यही था, किसी पार्टी का शोर शराबा नहीं, बल्कि मन की एक गहरी खामोशी। तो चलिए अब इन पुरानी बातों को आज के जमाने में लेकर आते हैं। ये हजारों साल पुरानी फिलॉसफी आज हमारी जिंदगी से कैसे जुड़ती है? और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी आज की जो दुनिया है ना, वो जाने अनजाने में एरिस्टोपस के मॉडल पर ही चल रही है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम सब एक ट्रेडमिल पर हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, पसीना भी आ रहा है, पर पहुंच कहीं नहीं रहे। हम लगातार सुख के पीछे दौड़ते हैं, पर दिन के आखिर में हम खुद को ठीक उसी जगह खड़ा पाते हैं जहां से शुरू किया था। साइकोलॉजी में इसी चीज को एक नाम दिया गया है, हेडोनिक ट्रेडमिल, मतलब सुख की ट्रेडमिल। ये हमारी एक आदत है, एक टेंडेंसी, कि हमें चाहे कितनी भी बड़ी खुशी क्यों न मिल जाए, कोई बड़ी कामयाबी या कोई महंगी चीज, हम बहुत जल्दी उसके आदी हो जाते हैं और वापस अपनी खुशी के उसी पुराने नॉर्मल लेवल पर आ जाते हैं। और ये जो चक्र है ना, ये कुछ इस तरह काम करता है। देखिए, सबसे पहले हम किसी नई खुशी की तलाश करते हैं, फिर उसे पाकर थोड़ी देर के लिए एक हाई मिलता है। इसके बाद हम धीरे धीरे उसके आदी हो जाते हैं, वो नॉर्मल लगने लगता है। और फिर उसी हाई को दोबारा महसूस करने के लिए हमें कुछ और बड़ा, कुछ और बेहतर चाहिए होता है। और ये दौड़ कभी खत्म ही नहीं होती। और आज के ज़माने में तो ये ट्रेडमिल हर जगह है, हमारे चारों तरफ। सोच कर देखिए, सोशल मीडिया पर लाइक्स का इंतज़ार करना, एक के बाद एक पूरा शो बिंज वॉच कर जाना, मार्केट में आया सबसे नया स्मार्टफोन खरीदना, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करते रहना। ये सब क्या है? ये सब हमें एक छोटा टेम्पररी किक तो देते हैं, पर इनसे मिलने वाली खुशी बहुत जल्दी गायब हो जाती है। तो फिर बड़ा सवाल ये है कि इस कभी न खत्म होने वाली दौड़ से बाहर कैसे निकलें? और इसका जवाब हमें वापस वहीं ले जाता है, उसी पुराने ज्ञान की ओर। देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी फिलॉसफी की बात नहीं है, ये असल में एक चुनाव करने की बात है कि हमें किस तरह की खुशी चाहिए। एपिक्यूरस हमें वो दूसरा रास्ता दिखाते हैं। उनका कहना था कि जिंदगी का सबसे बड़ा सुख बड़ी बड़ी गाड़ियां, बंगलों या किसी प्रमोशन में नहीं है, बल्कि वो तो उन चीजों में है जो पहले से ही हमारे पास हैं, हमारे अंदर और हमारे आसपास। जैसे कि एक शांत मन, कुछ अच्छे दोस्त और एक स्वस्थ शरीर। तो ये इच्छाओं को लगातार बढ़ाने की रेस नहीं है, बल्कि उन्हें समझकर, उन्हें कम करके एक गहरे सुकून तक पहुंचने का सफर है। तो आखिर में चुनाव हम सबके हाथ में है। हमें क्या चुनना है? कुछ पलों का तेज एक्साइटमेंट या जिंदगी भर का गहरा संतोष? एरिस्टोपस की वो तेज रफ्तार वाली ट्रेडमिल या फिर एपिक्यूरस का वो शांत सुकून भरा रास्ता?
और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी का सवाल नहीं है, बल्कि ये इस बात का फैसला है कि हम अपनी खुशी की कहानी को किस तरह लिखना चाहते हैं।